नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम सुंदर सुंदर फूलों के साथ में। तो आज हम आपको अपने किचन गार्डन की सैर करवाने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि हमारे किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगी हुई हैं। तो फिर चलते हैं हम अपने किचन गार्डन की तरफ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम ककड़ी से। तो आप देख सकते हैं ये अभी भी हमारे किचन गार्डन में कितनी बढ़िया ककड़ी लगी हुई हैं। एक ये लगी हुई है और बाकी एक ये लगी हुई है और छोटी छोटी भी वहाँ पीछे आप देख सकते हैं, पीछे भी है ना छोटी छोटी सी ढेरों ककड़ियाँ लगी हुई हैं। और अब तो है ना सब्जी मंडी में भी ककड़ियाँ आनी बंद हो चुकी हैं और इनको हमने सीड से ग्रो किया है। हमने इनके सीड फरवरी में लगाए थे, फरवरी के बाद में फिर अप्रैल में, अप्रैल के बाद मई में। और जो हमने फरवरी में सीड लगाए थे तो उनमें से मतलब उनकी वाइन में से ककड़ियाँ हमने ले ली थी और फिर अब वो उनकी बेल जो थी वो ख़राब हो गई हैं। और जो अप्रैल में लगाई थी तो वो भी बेल ख़राब हो चुकी हैं और उनमें से भी हमने ढेरों ककड़ियाँ हार्वेस्ट की थी। और ये जो इस समय ये ककड़ी लग रही हैं इनको हमने मई के महीने में लगाया था, मतलब इनके सीड को मई के महीने में लगाया था। तो अब इनमें ककड़ियाँ लग रही हैं। पहले भी इस वाली वाइन में ककड़ियाँ लग चुकी हैं। तो हमारे यहाँ पिछले 4 से 5 दिनों से लगभग बरसात हो रही है, तो उसके बाद है ना हमारी ये बेल जो बिल्कुल ही बहुत बढ़िया तरह से चलने लग गई हैं और इनमें दोबारा से ककड़ियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। और अगला है ग्वारफली। तो हमारे किचन गार्डन में आप देख सकते हैं ये ग्वारफली के भी प्लांट लगे हुए हैं। एक ये है, मतलब हमारे किचन गार्डन में कम से कम 7 से 8 प्लांट लगे हुए हैं ग्वारफली के। और ये प्लांट तो शायद ओवर वाटरिंग के कारण ख़राब हो चुका है। जैसा कि आपको बताया है कि 4 से 5 दिनों से हमारे यहाँ रोज़ बरसात हो रही है। और ये भी ग्वारफली का ही प्लांट है और इनमें एक बार में 3 से 4 मतलब प्लांट में ग्वारफली लगती है। और बाकी ये जो प्लांट हैं ये छोटे हैं, अभी इनमें ग्वारफली लगना स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसमें तो मतलब इन 2-3 पौधों में से तो हमने कई बार ग्वारफली को हार्वेस्ट भी कर लिया है। और हमारे किचन गार्डन में ये भिंडियाँ भी लगी हुई हैं और भिंडियों को भी हमने कई बार हार्वेस्ट कर लिया है। तो दोस्तों जब आप भिंडी के प्लांट लगाएं तो कम से कम 15 से 20 प्लांट ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर हमारे गार्डन में 8-10 मतलब 7-8 प्लांट लगे होते हैं तो वो हमारे किचन में ना यूज़ नहीं होते। एक बार में इतनी भिंडियाँ नहीं निकलती कि हम अपने किचन में यूज़ कर सकें। तो इसलिए कम से कम 10 से 15 प्लांट तो भिंडी के लगाने ही चाहिए। और यहाँ लगा हुआ है ये हमारा पालक, और पालक को हमने 2 दिन पहले ही काटा है पकोड़े बनाने के लिए। तो परसों सुबह ही मतलब 2 दिन पहले ये हमने इस पालक को काट के और इसके पकोड़े बना लिए हैं। और ये लगी हुई है हमारी तोरी की वाइन। तो अब तोरी की वाइन भी काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी तक है ना इसमें तोरी लगना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी सीड है ना हमने थोड़ा लेट लगाए थे। तो इसकी वाइन तो अच्छी चल रही है, काफ़ी दूर तक फैल रही है, लेकिन अभी इसमें तोरी नहीं लगी हुई है। और इसी के पास आप देख सकते हैं ये कितने झुंड में ना बैंगन के प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ एक दूसरे में वाइन या प्लांट घुसे हुए हैं। ये तोरी की वाइन भी इसी में से निकल रही है। ये जो बीच में लगा हुआ है ग्रो बैग, इसमें से निकल रही है। और बाकी ये बैंगन के प्लांट लगे हुए हैं, इसमें भी है ना आप देख सकते हैं ये फूल बनने शुरू हो गए हैं। और इधर कई पेड़ लगे हुए हैं, 5 से 6 पेड़ लगे हुए हैं। और वहाँ भी है ना ये बैंगन में फूल आने शुरू हो गए हैं और छोटे छोटे से इनमें बैंगन भी बनने लग गए हैं। और यहाँ लगी हुई है हमारी परवल की बेल, जिसकी की सब्ज़ी बनाई जाती है परवल की आलू के साथ मिक्स करके। तो ये परवल की बेल लगी हुई है। इसको हम नर्सरी से लेके आए थे, बेल को ही, मतलब एक छोटा सा प्लांट था उसको ही नर्सरी से लेके आए थे। और अब इसमें ये यहाँ छोटे छोटे से मतलब फ्लावर आने शुरू हो गए हैं और फिर उसके बाद इसमें परवल भी लगने शुरू हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं काफ़ी फैल चुकी है और लगभग 15 से 20 दिन पहले ही
इसका एक छोटा सा प्लांट लेके आए थे नर्सरी से। लेके तो 2 आए थे, लेकिन एक है ना टूट गया था रास्ते में ही आते आते, और एक ये बचा था। तो एक को लगाने के बाद में अब इसकी वाइन काफ़ी बड़ी हो गई है और काफ़ी फैल भी गई है। और दोस्तों यहाँ लगी हुई है हमारे बीन्स। ये भी है ना एक ग्रो बैग में 4 से 5 प्लांट लगे हुए हैं बीन्स के, और ये बीन्स भी आ रही हैं। और एक बार तो हमने इसमें से बीन्स को हार्वेस्ट भी कर लिया है, और फिर भी इसमें ये दोबारा से फ्लावर भी आ रहे हैं और इसमें बीन्स की फली भी बननी शुरू हो गई है। और इसी के साथ में एक है ना टिंडे की बेल भी लगी हुई है, और ये सभी एक दूसरे में घुसी हुई हैं, तो इसलिए पता भी नहीं चल रहा कौन सी टिंडे की है कौन सी तोरी की है। लेकिन यहाँ ना एक टिंडे की वाइन भी लगी हुई है। ये लगी हुई है यहाँ टिंडे की वाइन। ये छोटा सा टिंडा है, और बाकी ये और भी है ना इसमें टिंडे लग रहे हैं। और ये वाला टिंडा तो है ना हमें दिखाई नहीं दिया, तो ये पक चुका है और काफ़ी बड़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा टिंडा हो गया है। और बाकी और भी इसमें ये सब्जी के लायक है ना टिंडे लग रहे हैं, कई जगह लग रहे हैं, लेकिन है ना ये काफ़ी बेल लग रही हैं, तो एक दूसरे में घुसी हुई हैं, दिखाई नहीं दे रही। और यहाँ भी एक ककड़ी लगी हुई है, ये छोटी सी ककड़ी शायद आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ भी एक ककड़ी की वाइन लगी हुई है ये वाली, तो इसमें भी ककड़ियाँ आ रही हैं, काफ़ी समय से ककड़ियाँ आ रही हैं इसमें। और ये लगी हुई है हमारी करेले की बेल। तो करेले की बेल में भी करेले आने शुरू हो गए हैं छोटे छोटे से। तो ये आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से करेले आ रहे हैं, एक ये है एक ये है, और भी 2-3 वाइन लगी हुई हैं करेले की, उनमें भी करेले आने शुरू हो गए हैं। और जब तक एक बार में 7 से 8 करेले नहीं होते तो इनकी सब्जियां भी नहीं बनती है, मतलब सब्जी नहीं बनती है 7 से 8 करेले जब तक ना हो जाए तो। और इसके पास ही लगी हुई है ये हमारी कद्दू की बेल। तो कद्दू की बेल तो ना बहुत ही नाजुक होती है, इसका कहीं भी ऐसे ही हाथ लग जाता है तो इसकी ब्रांच टूट जाती है। तो इसकी एक और ब्रांच थी तो मेरा हाथ लग गया था, मतलब तो फिर वो टूट गई थी। अब इसमें ये एक ही ब्रांच बची है और इसमें ये फूल आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ भी ये बीन्स ही लगी हुई है और ये भी काफ़ी बढ़िया चल रही है, एकदम ग्रीन है, आप देख सकते हैं। और इस पे ये हमारे है ना ये जो डंडी लगाई हुई है इसके ऊपर तोरी की वाइन के लिए लगाई हुई है ये, लेकिन तोरी की बेल तो और ही कहीं जा रही है। बाकी ये जो बैंगन के प्लांट लगे हुए हैं इनके ऊपर ये तोरी की बेल चढ़ रही है। और इस बार तो ना बैंगन के ये पेड़ बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, एक ही प्लांट में गुच्छों में फूल आ रहे हैं, 5 से 6 फ्लावर आए हुए हैं एक मतलब गुच्छे में बैंगन के में, बहुत ही अच्छे से। और ये सभी अगर फ्रूट में बदल जाएंगे तो काफ़ी सारे बैंगन लग जाएंगे। और ये लगी हुई है हमारी शिमला मिर्च का प्लांट है। ये समर सीजन में तो ये बिल्कुल ही झड़ गया था, इसकी पत्तियां बिल्कुल ही झड़ गई थी। लेकिन हमारे यहाँ 4-5 दिनों से, जैसे कि बताया है, तो 4-5 दिनों से बरसात हो रही है, तो इसके बाद इसमें ये नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। विंटर सीजन में तो इसमें काफ़ी शिमला मिर्च लगी थी। और हमारे टेरेस गार्डन के ऊपर कम से कम 7 से 8 प्लांट लगे हुए हैं शिमला मिर्च के विंटर सीजन से ही। और इनमें शिमला मिर्च भी विंटर सीजन में काफ़ी ज़्यादा आई थी, लेकिन अब तेज़ गर्मी के कारण इनकी पत्तियां झड़ गई हैं और अब इनमें नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। और यहाँ लगी हुई है एक हमारी फ्रूटिंग वाइन। ये वो फ्रूट है जिसको कि हम भिंडी के साथ डालते हैं और जिसका टेस्ट खट्टा खट्टा सा होता है। और ये एक लगी हुई है, और ना इसको आप हरी मिर्ची के साथ भी बना सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगती है। और इसमें कई सारी लगी हुई हैं, यहाँ भी लग रही है और बाकी यहाँ भी लग रही हैं। और ये वाइन है ना सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुई है अपने आप ही। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो गोबर का खाद डालते हैं उसमें सीड आ जाते हैं और फिर बरसात के मौसम में वही ग्रो हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये हमारी वाइन भी ग्रो हुई है। और ये क्रेट है ना खाली पड़ी हुई थी, तो इसमें ये ग्रो हो गई है और बहुत ही अच्छे तरह से ये चल भी रही है। और इसमें ये
फ्रूट भी आना शुरू हो गए हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के हो गए हैं, लेकिन अभी ये कच्चे हैं तो अभी इनको हम नहीं तोड़ेंगे। बाकी और भी इसमें ये छोटे छोटे से कई फ्रूट आ रहे हैं और ये काफ़ी दूर तक भी फैली हुई है और इसमें काफ़ी छोटे छोटे से फ्रूट भी बन रहे हैं। और दोस्तों ये है आज की हमारी हार्वेस्टिंग 2 ककड़ी, जो कि अभी आपको बेल में लगी हुई दिखाई थी, तो इनको हमने हार्वेस्ट कर लिया है और ये काफ़ी बड़ी भी हो चुकी हैं। दोस्तों आपको हमारा किचन गार्डन कैसा लगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।